ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 7 अक्टूबर 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली देखो, बाबा सर्विस की अलग अलग युक्तियाँ दे रहा है और कितने दिनों से युक्तियाँ बताता है। दो चीज़ों की बाबा युक्तियाँ बताता है। एक तो हमें सेवा कैसे करनी और दूसरा हमें अपने आप को पापों से मुक्त कैसे करना है, कैसे विकर्मों को नष्ट करना है। यही बातें बाबा अलग अलग तरीके से हमें समझाता है। आज बाबा कह रहा है कि युक्तियाँ निकालो याद करने की, कि कैसे हम याद की यात्रा पर रहें। अब वो कोई भी युक्ति हो सकती है, चाहे आप भट्टी की युक्ति रखो, चाहे एक दो को याद दिलाओ, कुछ करो, मतलब बाबा की याद नहीं भूले। दूसरी बात बाबा कह रहा है कि चेक करो कि मैं आत्मा कैसे पावन बनूं। और ये तभी हो सकता है जब हम इस कल्प के रहस्य को अच्छी तरह से समझें। तो रहस्य भी बाबा अब आकर के हमें समझाता है ना। दुनिया में लोग कितना माथा मारते हैं घर जाने के लिए, भगवान हमें बता रहा है। बाबा ने आज एक बात स्पष्ट कर दी, मेरे अलावा कोई लेके नहीं जा सकता है। कुछ भी कर लो, लेकिन घर मैं ही लेकर के जाऊंगा। मुक्ति धाम का गाइड मैं ही हूँ। तो तुमको पढ़ाकर, सिखाकर, गुलगुल बनाकर घर ले जाकर ही छोड़ेंगे, बाबा कहता है ना। किसी को यहाँ नहीं छोड़ेंगे, ले जाएंगे ही सबको। और आज बाबा ने सर्जन की बात की है कि दुनिया में डॉक्टर लोग देखो कितना होशियार होते हैं, हार्ट को निकाल करके बाहर रख देते हैं। वो कर सकते हैं, लेकिन आत्मा क्या चीज़ है नहीं पता। बड़े बड़े डॉक्टर ये बात को नहीं जानते हैं, और उसके लिए तो अविनाशी सर्जन ही चाहिए। तो हमें खुशी में रोमांच खड़े होने चाहिए, लेकिन तकदीर में होगा तो तदबीर करेंगे। और बाबा आज आधी मुरली बेस्यों की कैसे सेवा करनी है उसके लिए कहा। बाबा कहते तुम्हारा तो नाम बाला हो जाए अगर तुम बीके अहिल्याओं, कुब्जाओं, भिलनाओं, गणिकाओं का उद्धार करो। तो उसको भी हम देखेंगे। और आप एक चीज़ सोचो, अगर बाबा के साथ सब कुछ एक्सचेंज कर दिया अपना पुराना, तो बुद्धि पुरानी तरफ तो नहीं जाती, वो चेक करना है। और देह अभिमान के रायल रूप को भी समाप्त करना वो तभी कर सकते हैं जब साक्षी दृष्टा हो सकता है। तो इसको भी हम गहराई से देखेंगे। और हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः शुभ भावना, शुभकामना के वाइब्रेशन फैलें। ये कैसे हो सकता है कि स्वाभाविक रीत से आत्मा को देखने से ही वो वाइब्रेशन फैलने लगे, उसको भी देखेंगे। तो चेक करते हैं, शुरुआत करते हैं कि कौन कौन सी हम युक्तियाँ रच सकते हैं जिससे भगवान की याद आए। कौन सी युक्तियाँ रख सकते हैं? युक्तियाँ बहुत अच्छी अच्छी बनाई गई थी बाबा के घर में। ट्रैफिक कंट्रोल, तो शुरू में हमें याद है कि जब ट्रैफिक कंट्रोल में जाते थे और जैसे ही बजता था तुरंत खड़े हो जाते थे। आजकल देखते हैं कि हमारा भी टेंशन कम और सबका ये टेंशन कम। पहले तो हमारे घर पे हम रखते थे ट्रैफिक कंट्रोल का छोटा सा डब्बा आता था जो माउंट आबू से लेके आए थे, और वो जैसे बजा हम खड़े हो जाते थे। इवन जो हमारे लौकिक पिताजी थे वो आके बताते थे बज रहा है, मतलब योग करने बैठो। दूसरी मैं आपको बताता हूँ कि लंच में जब हम लंच करने आते थे तो लंच में पहले 5-7 मिनट याद करके ही तभी हम
लंच करते थे, 500 रुपयों का अभ्यास किए बगैर नहीं करेंगे। खैर 500 रुपयों का अभ्यास तो अभी भी करते हैं, परंतु एक नियम बनाया था, तो वो एक युक्ति हो सकती। कोई कर्म शुरू करने से पहले परमात्मा को याद रखेंगे, तो युक्तियां बताना। घर से निकलने से पहले बाबा के कमरे में जाएंगे, या जहाँ भी आपने बाबा का फोटो लगा रखा हो, फोटो से कुछ नहीं आने वाला है। बात ये नहीं, बात को समझो। फोटो लगाना मतलब उस भाव से, उस बहाने हम जा कर के वहाँ पर खड़े होंगे और उस बहाने से बाबा को याद करेंगे, तो वो भी कर सकते हैं। क्योंकि युक्तियाँ जब हम करेंगे तो पुरानी दुनिया भूलेगी। फाइनली तो हमको पुरानी दुनिया को भूलना है। क्यों भूलना है? क्योंकि अब घर जाना है, वापस तो हम जाने वाले हैं, हम सब जाएंगे ना। नहीं जाएंगे ऐसा नहीं होगा, जाने का समय आ गया है। क्योंकि सृष्टि की हालत हम सबको पता है। बाबा ने कहा तुम भले यहाँ हो, परंतु ये दुनिया तुम्हें पसंद नहीं आनी चाहिए, हमको नई दुनिया में जाना, क्योंकि पुरानी दुनिया का अंत है। तो ये हम सबको मेहनत करनी चाहिए, और उस दुनिया का रास्ता भगवान के अलावा कोई नहीं बता सकता। इसलिए बाबा ने कहा जो एक्ट अभी चल रही तुम्हारी पुरुषार्थ, वो सारे कल्प में नहीं चल सकता। कौन सा पुरुषार्थ हमारा चल रहा है? याद करके आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ, आत्मा को शक्तिशाली बनाने का पुरुषार्थ, ये इसी समय चल रहा है, और कभी नहीं चल सकता ऐसा पुरुषार्थ, ऐसी एक्ट कभी नहीं चल सकती। और ये जो एक्ट हमारी चल रही है, इस बात से खुश हो जाना चाहिए कि एक्ट हर कल्प रिपीट होगी। हम ही तो जानते हैं इस ड्रामा के अविनाशी वंडरफुल राज को, बाकी दुनिया नहीं जानती है। लेकिन मेहनत है। क्या मेहनत है? आत्माभिमानी बनने में, रूह देही अभिमानी बनने में मेहनत है। देखो ये तो हम सबको पता है कि आत्मा ही कानों द्वारा सुनती है, आत्मा ही आँखों द्वारा देखती। बाबा ने कहा ये भी अगर पक्का हो जाए ना, तो भी आत्मिक स्थिति बन सकती। कैसे हमारी सदगति हुई, कैसे दुर्गति हुई, ये भी हमें समझ में आ जाना चाहिए। आ ही गया होगा। बाबा देखो त्रिमूर्ति बाप 3 बातें बताता है। चलते फिरते बुद्धि में क्या रहे कि ये ज्ञान और भक्ति, सुख और दुख, दिन और रात का खेल चलता है, और इस खेल से ही हम 84 जन्मों का पार्ट बजाते हैं। सतयुग त्रेता युग सुख का खेल है, ज्ञान की प्रारब्ध का खेल है, दिन का खेल है, ब्रह्मा का दिन बोलते हैं, और द्वापर से लगा करके कलयुग तक कभी दुख कभी सुख, दुख ज़्यादा सुख कम। खास करके कलयुग में, द्वापर युग में तो इतना नहीं रहता है। दिन और रात का खेल मतलब रात ही होती है। तो अब ये सारी ड्रामा के जो राज हैं बाबा ने हमें समझा दिया। तो अब हमें उस राज को समझ करके परमात्मा को याद करना है। देखो बाबा क्या कह रहा है उसको समझना है कि दुनिया में कोई कितना बड़ा भी तत्वज्ञानी हो, ब्रह्म ज्ञानी हो, वो सोचते हैं ना हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, लेकिन परमात्मा जो आकर के बता रहा है वो किसी को पता नहीं है। तो भगवान कहता है मैं तुमको वापस ले करके जाऊंगा, ले जाकर ही छोड़ूंगा, गुलगुल फूल बना करके ले जाऊंगा। अब ये कहने वाला कौन है? देवताएं भी तो अभी राजयोग सीख करके तब जा करके सत्युग की दुनिया में गए। बाकी वो कोई देवता बनने के बाद पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ नहीं करते हो। पुरुषार्थ यही करना है ना। दुनिया में इन बातों को समझने वाला कोई नहीं है। हमें भगवान ने समझा दिया है, तो हमको क्या करना, फिर इस पढ़ाई को अच्छी तरह से पढ़ना है, मेहनत करनी। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहता है तदबीर नहीं है, मैं तदबीर तो कराता हूँ लेकिन तकदीर में नहीं है, तो तदबीर नहीं करेंगे। ड्रामा अनुसारी तो पुरुषार्थ होगा ना। और ड्रामा का राज भी बाबा ने समझाया, तो उस राज को समझ करके हमें मेहनत करनी है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, सब कुछ एक्सचेंज कर लिया, अपना पुराना दे करके
नया कर लिया, तो हमें भी मेहनत करनी है, एक्सचेंज करना है। बाबा ने कहा डॉक्टर लोग हार्ट को निकाल देंगे, आजकल तो इतनी साइंस, मेडिकल साइंस आगे हो गई कि कोई भी शरीर के ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांट कर देते हैं। बट एक चीज़ मैंने देखी है, किसी का भी अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो लाइफ थोड़ी टफ तो हो ही जाती है। कितने लोगों को हमने देखा भी है जिनकी किडनी ट्रांसप्लांट हो चुकी है, बट थोड़ा तो रहता ही है। आप देखो भगवान ने जब बनाया होगा या कुदरत ने जब ये कंस्ट्रक्शन किया होगा बॉडी का, तो हर चीज़ परफेक्ट बनाई, इसमें कोई डिफेक्ट वाली चीज़ तो बनाई नहीं। अब उसको कर रहे हैं लोग, डॉक्टर लोग। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इंटेंशन अच्छा नहीं होगा, इंटेंशन अच्छा ही होगा, लेकिन चीज़ें बन नहीं रही, बिगड़ रही हैं। आप देखो बाबा कह रहा है भले वो ऑपरेशन कर देते हैं, लेकिन आत्मा का पता नहीं, आत्मा कैसे पावन बनेगी ये कोई डॉक्टर नहीं बता सकता, किसी के डॉक्टर को भी पता नहीं। कहते हैं पतित आत्मा, पावन आत्मा, महान आत्मा, संत आत्मा, देव आत्मा, जानते नहीं कि वो पतित से पावन बनाने वाला परमात्मा कभी सृष्टि पर आता है, एक भी नहीं जानते। तो आप सोचो, और यहाँ जो पढ़े लिखे लोग नहीं, पढ़ी लिखी आत्माएं नहीं है, वो भी जानते हैं कि आत्मा परमात्मा के याद से पतित से पावन बनती है। तो होशियार कौन? क्यों? फर्क क्या हो गया? दुनिया में पढ़ाने वाले वो लोग हैं, साकारी मनुष्य लोग हैं, हमें पढ़ाने वाला अविनाशी सज्जन है, तो पता चल जाता है छोटी सी बात। तो बाबा कहता है अब जब तुमको भगवान पढ़ा रहा है तो तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। और किसके लिए पढ़ा रहा है? भगवान भगवती बनाने के लिए पढ़ा रहा है। एक्चुअली लक्ष्मी नारायण को बोलते हैं ना भगवान भगवती, तो उसके बारे में बाबा हमारा अटेंशन खिंचवा रहा है। तो मेहनत करनी। अब भगवान आए ही है देवी देवता धर्म की स्थापना करने। जैसे वो बड़ का पेड़ दिखाते हैं ना, जड़ है ही नहीं है, मेन शाखाएं निकली हैं, थुर है ही नहीं, वहाँ से वो बीच बीच में निकल आती ना, उनसे अपना पोषण करता है। ऐसा ही देवी देवता का फाउंडेशन है ही नहीं, और बाकी सब धर्म है। तो ये मेहनत करनी है। आज बाबा और एक पॉइंट खास बता रहा है कि तुम वेश्याओं की सर्विस करो, गरीबों का भी उद्धार करो। बाबा उनको सबसे ज़्यादा गरीब बोल रहा है। क्यों? क्योंकि इससे बड़ी गरीबी क्या होगी कि कोई इंसान अपना पेट भरने के लिए ऐसा बिजनेस धंधा करे। बिजनेस तो नहीं कहेंगे इसको, मजबूरी ही कहेंगे। हम समझते हैं कुछ मजबूरी में करते होंगे, कुछ धोखे से होता होगा, मैं जो समझ पा रहा हूँ। तो बाबा कहता है उनको भी उद्धार कर दो। उनका उद्धार करोगे तो नाम होगा कि बीको की कमाल। बट मुझे नहीं लगता है कि, हो सकता कहीं पर ज़रूर बाबा के बच्चे जाते होंगे, बट मोस्टली लोग जाते हैं। क्यों? अगर किसी सेंटर पर वो आना चालू कर दें तो बाकी लोग नहीं आएंगे। मैं आपको बताऊं, नाम नहीं ले सकता हूं, पिछले टेरोर में मैं जब था एक लोकेशन पे, तो कुछ आउट हाउस वाली बहनें आती थी। आ सकती ना, आत्मा का ही तो ज्ञान है। अब जब वो आउट हाउस वाली आकर के सुनती थी तो ऑफ कोर्स हम तो मानते नहीं हैं, तो हम तो बराबर ही बिठाएंगे। हालांकि वो लोग जानबूझ के सोफे पे न बैठ करके नीचे बैठते थे या कुर्सी पर बैठते थे। हम बोलते थे लेकिन वो नहीं बैठते थे। तो बहुत सारी आत्माओं को अच्छा नहीं लगता था। बोलते थे हम इसलिए आपके यहाँ नहीं आते हैं क्योंकि आप उन लोगों को बुलाते हो। क्या फ़र्क है भाई हमारे में और आउट हाउस में जो रहते? शरीर हमारे जैसा है। फ़र्क क्या हो गया? कोई ना कोई ऐसा कर्म हो गया जिसलिए वो आज आपके घर की सेवा कर रहे हैं। आपके कर्म थोड़ा अच्छे थे इसलिए आप ये वाली, आपको ये मिल गया, पद पोजीशन मिल गया। लेकिन अगर आप ये भेदभाव करेंगे तो अगले जन्म में इसका उल्टा भी तो हो सकता है।
तो मुझे लगता है कि ये भेदभाव होना नहीं चाहिए, परंतु है ऐसा। अभी तक कोई ऑफिशियली कहीं हमने नहीं सुना कि कोई भी ऐसी आत्मा ब्रह्मा कुमारी बन गई हो और उसको बाद में सब कुछ छोड़ दिया गया हो और उसने एडाप्ट कर लिया हो। ज्ञान लेते होंगे, ज्ञान ले करके ज्ञान में चलते होंगे, बट ऑफिशियल मुझे नॉलेज नहीं हो सकता कोई हो। तो बाबा कहता है तुम्हारा कितना लाभ नाम होगा, अहिल्याएँ, कुब्जाएँ, भिलनाएँ, ये एक्चुअली आत्मा की बात है, शरीर से बात नहीं कि शरीर। अहिल्या मतलब जो पत्थर बुद्धि, तो पत्थर बुद्धि कहाँ होता है? मन से पत्थर बुद्धि होता है, एक्चुअल पत्थर की बात नहीं है ना। कुब्जाएँ मतलब जिनके संस्कार उल्टे पुल्टे हों, है ना। भिल्लियाँ मतलब वो दिखाते ना सेवरी, है ना। गड़िकाएँ, है ना, जो जिनको कोई नहीं पूछ रहा। तो इन सब का उद्धार करना है। बाबा कहता साधुओं का भी उद्धार होगा पिछाड़ी में। अब एक चीज़ हम सबको क्लियर हो जानी चाहिए। क्या क्लियर हो जानी चाहिए? बाबा ने कहा ये साकार मुरली है, 1969 के पहले की मुरली है। इसमें बाबा ने कहा साधुओं का भी उद्धार होगा पिछाड़ी में। क्योंकि अभी अगर वो तुम्हारे पास आ जाएं, तुम्हारे बन जाएं, तो भक्ति मार्ग ही खत्म हो जाए, रिवोल्यूशन हो जाएगा, तो वो लास्ट में आएंगे। अब लास्ट में तो आ गए, कितने साधु सन्यासी आते हैं। तो सोचो, जब ऐसा समय आ गया है तो क्या इस बात को लेकर के हम ये कह सकते हैं कि लास्ट समय आ गया? दिख रहा है लास्ट समय। तो इस लास्ट समय के लिए हमें लास्ट दांव पुरुषार्थ का लगा देना है। बाकी बाबा कहता है जो भी धन धान्य है क्या है सब जाने वाला है। कुल मिला करके अगर किसी भी ऐसी आत्मा को जो पतित है, पतित तो बहुत सारे लोग हैं, जिसको सामाजिक रूप से बहिष्कृत किया गया है, उसको आप ऊपर उठाएंगे तो बहुत दुआएं कमाएंगे, है ना। बाबा ने कहा अगर मेरा कुछ है ही नहीं, साकार बाबा की बात है, अपना सब कुछ दे दिया तो उसे क्या याद है? कुछ नहीं याद है। बाबा को रथ दे दिया तो बाबा याद आएगा ना। तो मेहनत करनी है, मेहनत करेंगे तब सूर्यवंशी घराने में आएंगे। भगवान तो हमें सिखा रहा है नरसिंह नारायण बनने की कथा। तीसरा नेत्र दे दिया ना, अब हमें चेक करना हमें तीसरा नेत्र मिला है क्या? तीसरा नेत्र मिलना मतलब देह अभिमान से देह अभिमानी बन जाना। तीसरा नेत्र मिलना मतलब हर एक के पार्ट को साक्षी होकर के देखना। तीसरा नेत्र मिलना मतलब भगवान को अच्छी तरह से पहचानना, अपने आप को पहचानना, फिर भगवान को पहचानना। तीसरा नेत्र मतलब ये निश्चय हो जाए कि अभी पुरानी नई दुनिया की स्थापना हो रही, पुरानी दुनिया जाने वाली। आज के वरदान पे आते हैं। देह अभिमान के रायल रूप को भी समाप्त करने वाले साक्षी और दृष्टा भाव, इसको बोल देते हैं लोग साक्षी और दृष्टा। एक्चुअली दो शब्द है। साक्षी का मतलब होता है, एक साक्षी का मतलब होता है, कहते हैं साक्ष्य प्रोड्यूस करो, साक्षी है, ये गवाह हैं, है ना। साक्ष्य मेरे साथ, सबूत साक्ष्य को बोलते हैं। तो साक्षी हो करके देखना। और दूसरा क्या, दृष्टा मतलब क्या होता है? दृष्टा मतलब देखने वाला, किसी चीज़ को गौर से देखने वाला दृष्टा बोलते हैं। तो साक्षी दृष्टा हो करके मतलब बोलना मतलब डिटैच ऑब्जर्वर के रूप में देखना। कहते हैं ना साक्ष्य पेश करो, साक्षी लेकर के आओ, मतलब एक ऐसे व्यक्ति को लेकर के आओ जो उन दो चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वो डिटैच भाव से देख रहा है। अब बाबा जो कह रहा है, दूसरों की बातों को रिगार्ड न देना, कट कर देना, ये भी देह अभिमान का रॉयल रूप है। कई बार आप देखो लोग फट से कट कर देते हैं, ये तुम चुप करो। छोटा हो या बड़ा हो, हम कोई अधिकार थोड़ी है हम किसी को चुप करने के लिए बोल सकते हैं। बाबा ने कहा जो अपना और दूसरों का अपमान कराता है, जो कट करता है, उसे अभिमान आता है, और जिसकी बात को कट करता है उसको अपमान की फीलिंग होती है। है ना, समझो, जिसकी बात को हमने कट किया
इसका मतलब हमें अभिमान है, और जिसकी बात को कट किया उस सामने वाली आत्मा को अपमान की फीलिंग आती। इसलिए साक्षी दृष्टा के वरदान को स्मृति में रख करके बाबा कहता है ड्रामा की ढाल, ड्रामा के पट्टे पर हर कर्म हर संकल्प करना है और इस मैंपन के रायल रूप को भी समाप्त कर देना है। हर एक की बात को सम्मान देना है, छोटा हो या बड़ा, स्नेह देना है, तो सदा के लिए सहयोगी हो जाएगा। हमने देखा है किसी को सम्मान दो ना तो आपका रिगार्ड ज़्यादा करता है। अब वो हमें चेकिंग करनी कि हम सम्मान देते हैं कि नहीं देते हैं। और परमात्म श्रीमत रूपी जल के आधार से कर्म रूपी बीज को शक्तिशाली बनाओ। श्रीमत के आधार पर ही हर जो कर्म करते हैं उसमें परमात्मा की श्रीमत को इन्वॉल्व कर दो और हर समय हर आत्मा के प्रति मनसा स्वतः शुभ भावना और शुभकामना के शुद्ध वाइब्रेशन अनुभव हो, खुद को भी हो दूसरे को। ये कैसे होगा? ये तभी हो सकता है जब हमारे संकल्प पॉजिटिव हों, जब हमारे संकल्प श्रेष्ठ हों। तो हमें चेक करना हमारे संकल्प मन में चलता क्या है, बुद्धि में चलता क्या है। इधर उधर की बातें चलेंगी तो हम शुभभावना शुभकामना नहीं कर सकते। इसके लिए कल जो बाबा ने कहा था दिनचर्या के साथ साथ मनचर्या बनाओ। जब हर आत्मा को ये अनुभव होगा कि हर समय हमारे द्वारा शुद्ध वाइब्रेशन किसी को मिल रहे हैं, तो हर आत्मा को मेरे द्वारा दुआएं मिलेंगी और सामने वाली आत्मा से भी वापस दुआएं मिलेंगी और हम सदैव इसी सेवा में बिजी रहेंगे। बाबा ने कहा बाचा की सेवा में बिजी रहते हो ना, अनुभवी हो गए, तो मनसा सेवा में भी ऐसे बिजी रहो। और उसके लिए मन की दिनचर्या बहुत ज़रूरी है। तो ये हम सबको मेहनत करनी है। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम यही है कि बुद्धि में रहे कि अब भगवान हमारे लिए स्थापना का कार्य कर रहा है, अब हमें वापस घर जाना है, पुरानी दुनिया गई की गई। बाबा ने अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दिया है, बुद्धि कहीं जाती नहीं। इसी तरह से हमें भी एक्सचेंज कर लेना है। वेश्याओं को भी ज्ञान दे करके वेश्यालय को शिवालय बनाने की मेहनत करनी है। एक मुरली में बाबा ने कहा था ना कि उनको समझाओ तुम्हारे नाम से इस भारत देश का नाम शिवालय से वेश्यालय पड़ा है, तुम आ जाओगे तो वापस शिवालय बन जाएगा। और दूसरों की बात को हमें रिगार्ड देना है, कट नहीं करना है ना। माया के रायल देह अभिमान के रायल रूप को भी समाप्त करना है और उसके लिए साक्षी दृष्टा का अभ्यास करना है। और हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः शुभ भावना शुभकामना रखनी है। हर एक के प्रति हमारे दिल से दुआएं निकलती रहें। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।